समस्त दर्शक श्रोता माऊली 11वें मणि गजानन के जीवनी 11वें उपद्वार पर आप सेगांव में उपस्थित हो जाएं। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, चरणों का अभिषेक करता हूँ और चरणामृत अपने शरीर पर सिंचित करके चरणामृत ग्रहण करके आपके कल्याण के लिए कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक ये 12वीं मणि प्राप्त कीजिए। और इस कथा में बहुत चमत्कारिक कथा है, भक्त की परीक्षा है। इसमें इसे ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा करें। बोलिए समर्थ गजानन गुरु महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। हे गणाधीश गणपति मयूरेश्वर विमल कीर्ति, मेरे हृदय में रहकर इस ग्रंथ को पूर्णता में परिणत कर दीजिएगा। आप ज्ञान बुद्धि प्रदान करते हैं, भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। हे गणराज, आपकी कृपा से विघ्नों का नाश हो जाता है। आप साक्षात चिंतामणि हैं। पुराणों में ऐसा हवाला है कि भक्त जो जो इच्छा मन में लाते हैं उन सबकी आप परिपूर्ति करते हैं। इसीलिए मेरे मन में ग्रंथ पूर्ति की इच्छा है। वह एक दंत लंबोदर पार्वती सुत भालचंद्र सिंदुरारे कृपा करके पूरी कीजिएगा। अस्तु बच्चू लाल अग्रवाल अकोला में रहता था। वो बाबा का परम भक्त था। वह धन और कनक से संपन्न होकर भी अच्छे दिल का था। उसने कारंजा के लक्ष्मण गुड़े की बात काना कानी सुनी। उस बात के बारे में वह शंकित हुआ, क्या यह सच होता है? ऐसा वह मन में सोचने लगा। वह इसी उलझन में था। एकाएक महाराज अंतर्ज्ञान से जानकर अकोला आ गए। बच्चू लाल तो उनका परम भक्त था, इसीलिए महाराज उनके घर आए और चबूतरे पर बैठ गए। महाराज को देखते ही बच्चू लाल हर्षित हुआ और महाराज से बोला, हे गुरुराज, आज आपकी पूजा करने की मन में तमन्ना है। उसकी बात सुनकर महाराज ने सिर हिलाया, जिसका अर्थ था बच्चू लाल की बात से वे सहमत थे। बच्चू लाल ने सारी तैयारी करके षोडशोपचार पूजा प्रारंभ की। प्रथम महाराज को उपटन लगाकर मंगल स्नान करवाया। बाद में जरी का सुंदर पीतांबर पहनाया, कीमती कश्मीरी शाल पहनाई और जरतारी एक रुमाल भी महाराज के सिर पर बांध दिया। उसके बाद एक कीमती हार था, वह महाराज के गले में पहनाया। साथ ही बहुमूल्य हीरे की अंगूठी उनकी अंगुली में पहनाई। इतना सब कुछ करने पर उसने महाराज को अच्छे आसन पर बिठाया और जलेबी, पेड़ा, राघवदास आदि के नैवेद्य तौर पर थाली में रखे। त्रयोदश युक्त बीड़ा बना के तबक में रखा। अष्टगंध का टीका लगाया, सुंदर इत्र लगाकर गुलाब जल भी छिड़काया और एक सुवर्ण के पात्र में दक्षिणा के तौर पर ढेरों रुपया रख दिया, जिनका मोल अनगिनत रुपया असरफियों और मोहरों से भी ज्यादा था। अगर वे रुपए गिन लिए जाएं तो वो उस समय 10,000 से कम न थे, जिसका वर्णन करना नामुमकिन है। महाराज के सामने श्रीफल रखकर बच्चू लाल विनय से बोला कि हे महाराज, मेरे मन में राम मंदिर बनाने की इच्छा है। यह चबूतरा छोटा है, यहाँ लोग बैठ नहीं सकते, इसीलिए राम मंदिर बनाने की मेरी इच्छा आप पूरी कीजिएगा। ऐसा कहकर उसने अनन्य भाव से महाराज को साष्टांग प्रणिपात किया। उसकी भाव भक्ति देखकर महाराज अति प्रसन्न हुए, बोले कि तुम्हारी इच्छा जानकी वल्लभ पूरी करेंगे। आगे चलकर महाराज उसे बोले कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं बैल हूँ जो तुमने मुझे इस प्रकार का सजा कर रखा है? आज ना तो पोला है, ना ही मैं बैल हूँ, ना ही वर्ष प्रतिपदा का घोड़ा हूँ। मुझे इन अलंकारों का क्या उपयोग? यह अवांछित विषय से मुझे दूर रखो, मेरे पीछे यह उपाधि ना लगाओ। रे बच्चू लाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी
संपन्नता दिखाने के लिए यह सारा खेल तुमने रचाओ। जिसको जो भाता हो उसी को वह देना चाहिए। मैं तो पागल सन्यासी जो ठहरा, गांव में हमेशा नंगा घूमता फिरता रहता हूँ, इसीलिए यह तुम्हारा सब तुम्हारे को मुबारक। अरे प्रापंचिकों को इन चीज़ों की जरूरत रहती है। मेरा मालिक तो भीमा तट पर कटी पर हाथ रखकर खड़ा है, क्या वह मुझे यह सब चीज देने में असमर्थ थोड़ी है। ऐसा कहकर महाराज सब अलंकार निकाल कर फेंकने लगे। पहने हुए वस्त्रों की भी उन्होंने यही हालत कर डाली। पेड़ा खाकर महाराज वहां से निकल गए। यह सब देखकर उपस्थित भक्त दुखित हुए। उन भक्तों में से कुछ कारंजा के भक्त वे आपस में बोलने लगे कि हमारा लक्ष्मण सचमुच बदकिस्मत था। उसने बच्चू लाल ने जैसा महाराज का पूजन किया वैसा तो किया था, पर लोभी होने से दिल में कुछ और मुंह में दूसरा ऐसा भाव प्रकट किया था। उसका दिखावटी भाव जानने में महाराज थोड़े ही असमर्थ थे। दाम्भिक शब्दों से ही पूजा करता है और महावस्त्र की पूर्ति तो अक्षतों से होती है। मुंह से तो वो शंकराखंड खाद्यानि ऐसा बोलता था, लेकिन भगवान के सामने रखता था सड़ा हुआ मूंगफली का दाना। जैसी करनी वैसा फल, इस न्याय से उस दाम्भिक को भी फल मिलता है। उसी हिसाब से आखिर लक्ष्मण बर्बाद हुआ तो इस दाम्भिकता से ही बर्बाद हुआ। लेकिन बच्चू लाल धन्य है, उसने महाराज का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से किया, उसका फल भी उसे अच्छा मिला। दिन ब दिन उसकी आमदनी बढ़ने लगी। जिस पर संत कृपा होती है वह हमेशा सुखी और प्रसन्न रहता है। महाराज के अचानक चले जाने पर बच्चू लाल उन्हें ढूंढने लगा। अकोला शहर घूमा, महाराज का पता नहीं लगा, परंतु छिपी जात का पीताम्बर नाम का महाराज का एक शिष्य था। वो महाराज का अनन्य शिष्य था। वैसे गांव में महाराज के साथ ही रहता था। उसने महाराज की अनन्य भाव से सेवा की, दिल से सेवा की। उसकी तपस्या फलद्रुप हो गई। एक दिन में मठ में एक घटना घटी। मठ में पीताम्बर फटी हुई धोती पहना हुआ था। यह देखकर महाराज ने स्मित हास्य करके उसे बोला, अरे तुम्हारा नाम तो पीताम्बर, लेकिन तुमने तो पहना है फटा हुआ वस्त्र जिसका पार्श्वभाग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कम से कम अपने पार्श्वभाग तो ढक लो। नाम बोलो तो सोनू बाई, लेकिन हाथ में देखा जाए तो कपड़े के कंगन, कथिल के कंगन। नाम पूछा जाए तो गंगाबाई, लेकिन देखा जाए तो पानी के लिए तरस रही है। उसी तरह तुम्हारी हालत हो गई है बेटा। यह फटी हुई धोती फेंक देने लायक है, वही जीर्ण धोती पहनकर तुम अपना पार्श्वभाग दिखाते फिरते हो। तो यह दुपट्टा मुझसे ले लो, लेकिन याद रखना इसे हमेशा पहन कर रखो, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले। महाराज का दिया पीला दुपट्टा पीताम्बर ने पहना। यह बात सुने साथी सहन नहीं कर पाए। स्वार्थ से जलने वाला एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बनकर उसका विनाश करने पर तुल जाता है। उसकी जली कटी बातें शब्दबद्ध करने से क्या फायदा, क्योंकि नाली का मुंह खोलने से बदबू ही आएगी। श्री गजानन महाराज के तो शिष्य थे अनेक, लेकिन उनमें से अधिकारी थे उंगली पर गिनने योग्य। वन में पेड़ अनेकों होते हैं, लेकिन उनमें चंदन तरु शायद ही नजर आते हैं। महाराज के इर्द गिर्द जो भक्त थे उन्होंने उनसे कुछ पीताम्बर ताने कसने लगे और हाथ से इशारा करके उसे बोलने लगे, यह देखो महाराज का असली शिष्य जो महाराज का पहना हुआ वस्त्र पहने घूमता रहता है। तेरी भक्ति हम जान गए, तू तो खुशहाल चंद जान पड़ता है। तेरे यहाँ रहने से
और कृति से महाराज का अपमान हो जाता है। उस पर पीताम्बर बड़ी विनम्रता से बोला कि यह वस्त्र पहनकर मैंने महाराज का अपमान नहीं किया, बल्कि उनकी दी हुई प्रसादी भेंट को मैं इज्जत से पहन रहा हूँ। यह वस्त्र उन्होंने मुझे दे दिया है जो मैंने पहन रखा है। इससे महाराज का अपमान और आज्ञा भंग कैसे हो सकता है? इतना कहने पर भी उसकी यह बात औरों को जची नहीं और वे उस पर दिन रात जलने लगे। और जलन मिटाने के लिए महाराज ने एक बात की, जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बसुरिया। महाराज पीताम्बर से बोले कि अब तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि लड़का बड़ा हो जाने पर गनीमत है कि वह माता से दूर हो जाए। हे पीताम्बर, मेरी तुम पर हमेशा सदा सदा कृपा रहेगी। अब तुम यहाँ से निकल पड़ो, जो पदनत हैं उनकी मदद करो। महाराज की आज्ञा सिरोधार मानकर पीताम्बर ने जलभरे नेत्रों से विदाई ली। वह पांव तो आगे बढ़ाता था, लेकिन उसका मुंह मटकी तरफ और आंखें महाराज की ओर प्रेम आश्रुधारा बहाती हुई दिखती थी। पीताम्बर चलते चलते कोंडोली नामक एक छोटे गांव के नजदीक पहुंचा। श्याम हो चली थी मुख से महाराज का नाम स्मरण चल रहा था। संध्या समय गांव में जाना उसने उचित नहीं समझा। वह एक आम्र वृक्ष के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे तो बहुत सी चींटियां थी, उन्होंने उसे काट खाया। इसीलिए वह सुबह होते ही पेड़ पर जाकर बैठा। वह चींटियां तकलीफ से वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता था, फिर भी उसे अच्छी जगह नहीं मिली। उसकी यह उछल कूद कोंडाली गांव के चरवाहों ने देखी। उनके मन में यह प्रश्न खड़ा हो गया कि यह बानर की तरह उछल कूद क्यों कर रहा है। यह बात ध्यान में नहीं आ रही है। वह तो निर्भर होकर एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा है, फिर भी नीचे नहीं गिर रहा है। यही अचरज की बात है। दूसरे ने बोला कि यह कोई अचंभे की बात नहीं है। श्री गजानन महाराज के शिष्य भी अनोखी लीला करते हैं। इस लीला से वह तो गजानन महाराज का शिष्य जान पड़ता है। चलो हम गांव जाकर यह वार्ता सबको सुनाएंगे। चरवाहों का वृतांत सुनकर कोंडाली गांव के सब लोग महाराज के शिष्य पीताम्बर को देखने के लिए आम्र वृक्ष के नीचे आ गए। पहले तो किसी का उस पर विश्वास नहीं बैठा, इसीलिए वे आपस में काना फूसी करने लगे। इसने ढोंग रचकर पागल जैसा बर्ताव गजानन शिष्य जैसा कर रहा है। गजानन महाराज का सच्चा शिष्य तो भास्कर पाटिल था, जो हाल में ही अडगांव में चल बसा। और किसी ने शंका उपस्थित की कि महाराज के शिष्य यहाँ क्यों आएंगे। वहाँ के पेड़े बर्फी छोड़कर भला यहाँ कोई उपवास करने क्यों आएगा। फिर भी असलियत जानने के लिए उससे पूछ लिया जाए। वह क्या बोलता है फिर सुनेंगे। खाली तर्क लड़ाने से क्या फायदा। आखिर एक सज्जन आगे बढ़ा और पीताम्बर छिपी से बोला कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारे गुरु कौन है। उस पीताम्बर ने बोला कि मैं से गांव का रहने वाला हूँ, छिपी जात का हूँ, मेरा नाम पीताम्बर है। मैं तो श्री गजानन महाराज का शिष्य हूँ, उन्हीं की आज्ञा से घूमता फिरता यहाँ चला आया हूँ और पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ। आम के नीचे चींटियों ने तकलीफ मुझे दी तो पेड़ के ऊपर जा बैठा, लेकिन लोगों को पीताम्बर की बात का भरोसा नहीं आया। वे क्रोध से बोले, बड़ों का नाम लेकर क्यों यह मरकट लीला कर रहे हो। बोले तो राजा की लाडली रानी चली पेट के लिए मजदूरी करने। उस गांव का श्यामराव देशमुख से बोला कि हे नक्काल, यह बात सुन।
स्वामी महाराज तो साक्षात शिव भगवान हैं। उनका नाम लेकर अब उनके बड़प्पन में क्या धब्बा लगा रहा है। अरे पगले, उन्होंने एक दफा ऐसी लीला की, अपने निजी सामर्थ्य से ऋतु न होने पर भी आम के वृक्ष में फल लगा दिए। उन्होंने फल लगाए, तुम अगर उनके सच्चे भक्त हो, आम के फल नहीं लगा सकते तो इस सूखे वृक्ष में हरे भरे पत्ते लगा दो। ऐसा ना किया जाए तो तेरी अब खैरियत नहीं है। यह रहा बलिराम का पर्णहीन वृक्ष। हमारे सामने इस पेड़ में पत्ते लगाओ, हरे भरे पत्ते लगाओ। अगर ऐसा ना किया जाए तो हम तुम्हारी जमकर पिटाई करेंगे, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से शिष्य में कुछ निजी शक्ति का संचार होता है। अब देर न कीजिए, आम के पेड़ को हरा भरा बना दीजिए। लोगों की यह तमन्ना सुनकर पीताम्बर घबरा गए। वह बड़े विनय से बोला कि मुझे यह व्यर्थ परेशान मत कीजिए, मेरी कथा सुनिए। एक ही खान से निकलते हीरे और पत्थर। गजानन महाराज के शिष्यों में मैं चकमक हूँ, मेरा यह कहना सच मानो, उस पर विश्वास करो। चकमक की वजह से खान की महत्ता कम नहीं होती, इसीलिए मैं अपने गुरु का नाम लेते शर्मिंदा क्यों हो जाऊं। उस पर श्याम राव बोला कि व्यर्थ की बकवास ना करो। जब शिष्य पर मुसीबत आती है तब वह अपने गुरु की सच्ची दिल से प्रार्थना करता है। भला वह शिष्य उतना अधिकारी ना हो तो भी गुरु उनकी सहायता करता है। इस तरह पीताम्बर की एक तरफ बावली और दूसरी तरफ कुआं, ऐसी स्थिति बन गई। बेचारा बहुत चिंताग्रस्त हो गया। अब क्या किया जाए, इस विचार से वह बेचैन हो गया। अब क्या होता है यह तमाशा देखने के लिए पेड़ के इर्द गिर्द बहुत से गांव वाले जमा हो गए। बेचारा विवश होकर पेड़ के पास आया और गुरु मूर्ति को आंखों के सामने लाकर पीताम्बर ने दिल से उनका स्तवन शुरू किया। आंख से अश्रुधारा बह रही थी। हे स्वामी समर्थ गजानन नारायण पदनत की रक्षा करने वाले, मुझे इस आपत्ति से बचा लीजिए। मेरे कारण आपकी महिमा में धब्बा लग रहा है, इसीलिए विनीत भाव से प्रार्थना है कि इस आम के वृक्ष में हरे पत्ते खिला दीजिए। मुझे तो आपका ही भरोसा है। अगर ये लोग कहते हैं वैसा यदि नहीं होगा तो ये निश्चित मुझे जान से मार डालेंगे। हे भगवान, भक्त प्रहलाद के लिए आप स्तंभ से प्रकट हुए। जनाबाई को जब सूली पर चढ़ाया तो आपकी कृपा से सूली पानी पानी हो गई। जिस तरह जनाबाई का भरोसा विट्ठल पर था, उसी तरह मेरा भरोसा हे गजानन महाराज आपके चरणों पर है। भगवान और संत दोनों अभिन्न होते हैं, भगवान ही संत और संत ही भगवान होते हैं। लोग मुझे गजानन महाराज का शिष्य कहते, इसीलिए मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, बल्कि आपकी कृपा से हम जैसे छोटे बड़े हो जाते हैं। जब धागे में पुष्प गूंथे जाते हैं तभी तो धागे की कीमत बढ़ती है। आप पुष्प है, मैं धागा हूँ। आप कस्तूरी है, मैं मिट्टी हूँ। सच कहा जाए तो आप ही के कारण मैं मुसीबत में फंसा हूँ। हे गुरु राय, मेरी परीक्षा ना लीजिए, सत्वर आके इस पर्णहीन पेड़ में हरे भरे पत्ते लगा दीजिए। पीताम्बर लोगों से बोला कि सब मेरे सदगुरु के नाम का गजर कीजिए। बोलो जय 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 गजानन साधु महाराज। गण गण गणांत बोते से गांव के अवलिया आपकी जय हो। उपस्थित लोगों ने भी जब महाराज के नाम का स्तवन शुरू किया तब लोगों ने देखा पर्णहीन आम का पेड़ हरे पत्ते से भर गया और सब चकाचौंध हो गए। बोलो गजानन महाराज की जय। कोई बोलने लगे कि हम कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। एक दूसरे ने बोला कि जरा मुझे चुटकी काटो ताकि असलियत जानी जाए। कोई बोले यह नजरबंदी है, जादूगर रस्सी का सांप बनाता है, झोली में से ढेरों रुपया निकालता है।
उसी तरह यह जादू तो नहीं हुआ। अब लोगों ने पत्ता तोड़कर देखा तो सबका भ्रम दूर हो गया। सब आंखों देखा चमत्कार देखकर लोग मान गए यह सब लीला गजानन माउली की है। वे तो सचमुच महासंत है, इसमें कोई आशंका नहीं है। यह महाराज का शिष्य है, इसके बारे में भी आशंका कर लेना फिजूल है, बल्कि गुरु का अपमान करना है। अब इसे गौरव के साथ गांव में लेकर जाएंगे, क्योंकि किसी दिन आप अपने शिष्य के लिए गजानन महाराज कोंडाली अवश्य आएंगे। जिस तरह गाय बछड़े के लिए दौड़ती है, उसी तरह यह बात सबने मान ली। पीताम्बर को जुलूस के साथ गांव में लाया गया, कोंडाली गांव में लाया गया। दुनिया का दस्तूर ऐसा है कि चमत्कार दिखाए बिना नमस्कार नहीं किया जाता। जिस तरह समर्थ रामदास स्वामी ने लोगों की भलाई के लिए अपना प्यारा शिष्य कल्याण डोम गांव में भेजा था, उसी तरह गजानन महाराज ने पीताम्बर को कोंडाली गांव भेजा। तब से गांव वालों की दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की होने लगी। श्रोतागण, यह आम का पेड़ आज भी कोंडाली में मौजूद है। लोग इसके दर्शन करने आते हैं, जिसमें और पेड़ के हिसाब से ज़्यादा फल लगते हैं। गांव वाले का तो अब पीताम्बर पर श्रद्धा स्थान बन गया, एक प्रातः स्मरणीय व्यक्ति बन गया। हीरकनी कहीं भी जाए तो उसकी कीमत में फर्क नहीं पड़ता। भक्त लोगों ने पीताम्बर के लिए कोंडाली में एक विशाल मठ बनवाया। उसका देहांत भी यथा समय हुआ। उधर से गांव में एक दिन महाराज उद्विग्न होकर मठ में बैठे थे। चित्त में अस्थिरता थी। वजह क्या है, इसके बारे में विनीत होकर शिष्यों ने महाराज से पूछा। उस पर महाराज बोले कि कृष्णा पाटिल गुजर गया, हर रोज मुझे वह चिकनी सुपारी लाके देता था। उसकी मुझे याद आई, इसीलिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। उसका लड़का राम अभी छोटा है, अब मुझे चिकनी सुपारी कौन लाके देगा। राम बड़ा होने पर मेरी सेवा करेगा, लेकिन अब मैं इस मठ में नहीं रहूँगा। महाराज के इस कथन से शिष्य सभी चिंतित हो गए। वे मन में जान गए कि महाराज अब यहाँ रहना नहीं चाहते। तब सबने तय किया कि किसी भी हालत में महाराज को यहाँ से नहीं जाने देंगे। हम सब उनके चरणों में जिद पकड़े बैठेंगे। ऐसा सोच विचार करके शिष्यगण महाराज के पास आए। उनमें श्रीपतराव, बंकटलाल, ताराचंद्र, मारुति प्रमुख थे। ये सब उनके चरण पकड़कर बोले कि महाराज हमें छोड़कर ना जाओ, अन्य जगह जाने का विचार छोड़ दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो से गांव में कहीं भी आप रह सकते हैं, लेकिन यह ग्राम बिल्कुल ना छोड़िए। उस पर महाराज बोले कि इस गांव में फूट है, एक देशमुख का दल और दूसरा पाटिल दल। इसीलिए अब मैं केवल उसी जगह पे रहूँगा जो किसी की ना हो, तब मैं यहाँ रहूँगा। महाराज की इच्छा तो अजीब थी, इसीलिए सभी भक्त असमंजस में पड़े। महाराज दोनों दल के आदमियों में रहना नहीं चाहते थे। अब रही सरकार की जगह, वे अपनी जगह क्यों दे देंगे। अपने संत का महत्व विदेशी सरकार को क्यों अच्छा लगेगा। बंकटलाल बोला कि महाराज इस बात को लेकर समय संकट में मत डालिएगा। विदेशी सरकार अपने धार्मिक कार्यों के लिए जमीन दे देंगे, मुझे भरोसा नहीं है। इसीलिए हमसे किसी एक की भी जगह मांग लें, चाहे देशमुख की जगह मांग ले, चाहे पाटिल दल की जगह मांग ले, चाहे बंकटलाल की जगह मांग ले, एक जगह मांग लीजिएगा, हम देने को तैयार है। महाराज बोले कि यह तुम्हारा अज्ञान है, जमीन मालिक केवल सच्चिदानंद है। आज तक कितने राजा महाराजा गद्दी पर बैठ गए, यथावकाश
सब कुछ छोड़कर चले गए। वह पांडुरंगी एक अजर अमर है जो इस भूमि का मालिक है। लौकिक दृष्टि से जमीन का कब्जा एक दूसरे तक जाता है, वह कुछ समय के लिए रहता है, यह दुनिया का दस्तूर है। इसीलिए जगह मिलने की कोशिश कीजिए। महाराज आगे चलकर निर्धार से बोले, प्रयत्न करोगे तो सरकार जमीन अवश्य देगी, इसके बारे में अब बहस न कीजिए। हरि पाटिल अगर कोशिश करेगा तो निश्चय ही सफल हो जाएगा। बाद में सब हरि पाटिल के यहाँ आए। सबने सोच विचार कर जमीन के लिए सरकार से अर्ज किया। बल्ढाना तहसील का सरकारी अधिकारी था करी। उसने गांव वाले की प्रार्थना सोच विचार करके मठ के लिए 1 एकड़ जमीन मंजूर कर दिया। मंजूर करते समय उसने बताया कि यदि आपने तो 2 एकड़ जमीन मांगी थी, 1 एकड़ जमीन दी जाती है। दी हुई जमीन आप किस तरह काम में लाते हैं, यह देखकर 1 एकड़ जमीन और दे दूंगा। धन्य है गजानन महाराज, जिन्होंने पहले कह दिया कि सरकार से प्रयास करो, जरूर जगह मिलेगी। 1 एकड़ की जगह 2 एकड़ ही मिल रहा है। सरकार का यह आज्ञा पत्र दफ्तर में दाखिल है। इस तरह महाराज की लोकोत्तर वाणी सच निकली। फिर हरि पाटिल बंकटलाल मठ के मंदिर के लिए चंदा जमा करने लगे। चंदा के लिए निकल पड़े और लोगों से प्रार्थना करने लगे। द्रव्य निधि थोड़े ही समय में जमा हो गई और काम शुरू हो गया। आगे का वृतांत तो अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा। सत्पुरुषों की इच्छा तो स्वयं भगवान पूरी करते हैं। डोंगर गांव का बिठू पाटिल, बाड़े गांव का लक्ष्मण पाटिल और सेगांव का जगू आवा आदि चंदा देने में प्रसिद्ध है। श्री दास गणों विचरित यह गजानन विजय नाम का ग्रंथ निज कल्याण साधने के लिए सावधान चित्त से सुनिए। शुभम भवतु। श्री हरि हर अर्पण मस्तु। बोलिए गजानन महाराज की जय। जो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगा, इस मणि को अपने हृदय में पिरोएगा, उसके सारे काम बनेंगे। स्वयं गणपति रूप विघ्न हरण मंगल करण, उनके घर में मंगल की वर्षा होगी, यह निश्चित समझिए। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ, गजानन महाराज बहुत दयालु हैं। बोलिए समर्थ गजानन महाराज की जय।